बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। The 24th of March 2026 परमहंस अद्वैत मत सौजन्य लेखक तथा प्रकाशक श्री परमहंस अद्वैत मत पब्लिकेशन सोसाइटी श्री आनंदपुर। कंपाइल्ड बाय S.K. ड्यून। आज का पाठ आगे पेज 333 से 335 तक। साधु वेश। भक्त हजारीमल जी एक बार श्री दर्शन के लिए लखी गए और बाबा जी वाली बात श्री चरणों में निवेदित की। आपने मुस्कुराते हुए फरमाया, हमने दूर दरगाही हुक्म को देखना है न कि बाबा जी को। उन्होंने अपना काम करना है, हमने अपना काम करना है। महापुरुष तो त्रिकालदर्शी होते हैं। जो उनकी अपनी रूहें अर्थात परमार्थ तथा गुरु भक्ति पर चलने वाली रूहें होती हैं, वे उनको स्वयं ढूंढ कर उनसे परमार्थ का कार्य करवाते हैं। कितनी अपरंपार लीला है। जिस मालिक को मिलने के लिए योगी ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, हजारों वर्षों की तपस्या करने पर भी उन्हें मालिक की प्राप्ति सुलभ नहीं होती, वही इष्टदेव मालिक संत महापुरुषों के रूप में शिष्यों की खोज करते हैं। भक्त हजारीमल जी का कहना है कि जनवरी सन 1936 में मुझे T0B0 की बीमारी हो गई थी। मैं T0B0 अस्पताल में दाखिल हुआ। 7 मास वहां रहा, परंतु चिकित्सा करने पर भी ठीक न हुआ। डॉक्टरों ने मुझे कहा कि तुम्हारा रोग तीसरे दर्जे पर पहुंच चुका है। ये क्षय रोग TOBO किसी दशा में भी ठीक नहीं हो सकता। भक्त हजारीमल जी ने मन में सोचा कि अब बचने की कोई आशा नहीं है, इसलिए क्यों न मैं अपने जीवन के कुछ दिन श्री गुरुदेव महाराज जी की सेवा में ही व्यतीत कर लूं। वे सक्खर शहर के सैनिटोरियम अस्पताल से सीधे लक्की के आश्रम पर पहुंचकर सेवा करने लगे। एक दिन उन्होंने अपने मन में सोचा कि मरने से पहले एक बार मुझे श्री गुरुदेव महाराज जी के श्री पवित्र दर्शन हो जाते तो अच्छा होता। उस समय श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी नसीराबाद में विराजमान थे और सत्संग का कार्य पहले से अधिक बढ़ चुका था। परंतु जिस समय उनका विनय पत्र श्री चरणों में पहुंचा तो आपने महात्मा अनमोल धर्मानंद जी को लक्की स्थान पर भेजा कि भक्त हजारीमल जी को अपने साथ नसीराबाद ले आओ। जब महात्मा अनमोल धर्मानंद जी लक्की पहुंचे तो क्या देखते हैं कि भक्त जी को 103 डिग्री का बुखार है और स्टेशन पर पहुंचने के लिए कोई सवारी भी नहीं है। जब महात्मा जी ने भक्त जी को श्री दर्शनों के लिए चलने का संदेश दिया तो उनकी खुशी की सीमा न रही। उन्हें बुखार भूल गया और वे साथ चलने को तैयार हो गए। रेलवे स्टेशन रुक वहां से 5 मील की दूरी पर था। गाड़ी का समय भी हो चुका था। उन्होंने 5 मील का रास्ता भागते भागते तय कर स्टेशन पर गाड़ी को पकड़ा। लक्की स्थान के लोगों ने भक्त जी को इस हालत में जाने से मना किया था कि ऐसा न हो कि रास्ते में तुम्हारी हालत अधिक बिगड़ जाए, परंतु भक्त जी ने किसी की एक न मानी। जब वे स्टेशन पर पहुंचे तो बुखार स्वयं उतर गया और सब लोग हैरान हो गए। जो बुखार डॉक्टरों के इतना इलाज करने पर भी न उतरा, वह उस दिन बिल्कुल ही उतर गया और कुछ समय पश्चात क्षयरोग भी समाप्त हो गया और भक्त जी निरोग हो गए। डॉक्टर बोधराज जी ने इनका इलाज किया था। वे जब कभी इनसे मिलते तो श्री गुरुदेव महाराज जी की महिमा करते हुए कहते कि जहां डॉक्टरों के दिमाग ने काम नहीं किया, वहां श्री गुरुदेव जी की कृपा काम कर गई। निस्संदेह धन्य है श्री गुरुदेव महाराज जी। अब भक्त हजारीमल जी श्री दरबार में शरणागत होकर हितचित से सेवा करने लगे तथा कुछ समय पश्चात श्री गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी ने इन्हें साधु वेश देकर इनका नाम महात्मा परम विवेकानंद जी रखा। इन्होंने अंतिम श्वास तक बड़े उत्साह, श्रद्धा, प्रेम और सच्ची लगन से श्री दरबार की सेवा की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में
श्री श्री 108 श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज। कल पाठ में श्री साधु वेश पेज 335 से आगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। कंप्लाइड बाय S.K. ड्यून।